क्या आप भी आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं? क्या आप हर कदम पर खुद को दूसरों से कमतर महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। जानिए कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अपने डर और संदेह से मुक्ति पाई और कैसे महात्मा के दिए हुए ज्ञान और उदाहरणों ने उसकी जिंदगी बदल दी। उस गांव के बाहर एक महात्मा रहते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वे जीवन की समस्याओं का समाधान देते हैं। जब एक व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी से परेशान होकर उनके पास पहुंचा, तो महात्मा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। महात्मा ने समझाया कि आत्मविश्वास पाने के लिए केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कुछ कार्य करने होंगे। महात्मा ने पहले उसे यह समझाया कि आत्मविश्वास कैसे बनता है। उन्होंने कहा, आत्मविश्वास की कमी का सबसे बड़ा कारण है अपनी ताकतों को न पहचानना और दूसरों से तुलना करना। चलो मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूं। महात्मा ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जंगल का राजा कौन है? वह व्यक्ति बोला, जी महाराज, शेर जंगल का राजा है। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, शेर न सबसे तेज दौड़ सकता है, न वह सबसे बड़ा जानवर है, फिर भी वह जंगल का राजा कहलाता है। क्यों? क्योंकि शेर जानता है कि वह कौन है, वह अपनी ताकत को पहचानता है और उस पर भरोसा करता है। वह दूसरों से अपनी तुलना नहीं करता। उसकी आत्मविश्वास की जड़ें उसकी खुद की पहचान में है। वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। शेर तो जंगल का राजा है, फिर भी उसे अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं भी अपनी क्षमताओं को पहचान पाऊं, तो शायद मेरा आत्मविश्वास लौट आए। महात्मा ने आगे कहा, अब बाघ को देखो। बाघ न तो शेर की तरह गुजरता है, न ही उसे अपने आप को साबित करने की जरूरत होती है। वह शांत रहता है, लेकिन जब सही समय आता है तो वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। बाघ की आत्मविश्वास उसकी खामोशी में है। वह जानता है कि उसे कब और कैसे अपनी ताकत का उपयोग करना है। इस पर व्यक्ति ने महसूस किया कि आत्मविश्वास का मतलब हमेशा शोर मचाना नहीं होता। कभी धैर्य और शांत रहकर भी आत्मविश्वास दिखाया जा सकता है। महात्मा के उदाहरण ने उसके दिल में एक नई रोशनी भरी। महात्मा ने आसमान की ओर इशारा किया, बोले, देखो बाज को। वह आसमान में ऊंचा उड़ता है, लेकिन उसे तूफानों से कोई डर नहीं होता। बाज तूफानों का सामना नहीं करता, बल्कि उनसे और ऊंचा उड़ता है। वह जानता है कि उसकी पंखों की ताकत उसे ऊपर उठाएगी। आत्मविश्वास का मतलब है चुनौतियों का सामना करना और उनसे ऊपर उठना। महात्मा की बातें सुनकर वह व्यक्ति एक नई सोच में डूब गया। उसने सोचा, अगर मैं भी अपने डर का सामना करूं और अपनी ताकत को पहचानूं, तो मैं भी आत्मविश्वासी बन सकता हूं। महात्मा ने फिर उससे कहा, अब मैं तुम्हें कुछ कार्य दूंगा। ये कार्य तुम्हारी आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेंगे। पहले कार्य के रूप में मैं चाहता हूं कि तुम गांव के लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी सुनाओ। ये तुम्हारे लिए कठिन होगा, लेकिन ये तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। व्यक्ति ने थोड़ी हेजिटेशन दिखाई, लेकिन महाराज, मैं कैसे कर पाऊंगा? मुझे तो लोगों के सामने बोलने में डर लगता है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है, सभी के अंदर डर होता है, लेकिन जब तुम इसे पार कर लोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यक्ति ने सोचा, अगर महात्मा यह कहते हैं तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। महात्मा ने आगे कहा, दूसरा कार्य यह है कि तुम एक सप्ताह तक रोज सुबह उठकर अपने आप को शीशे में देखकर अपनी ताकतों के बारे में बताओ। खुद से बातें करो और अपने आप को प्रोत्साहित करो। यह तुम्हारे अंदर सकारात्मकता लाएगा। महात्मा ने तीसरा कार्य बताते हुए कहा, तीसरा कार्य यह है कि तुम हर दिन एक नया काम करो जिसे तुमने पहले कभी नहीं किया। यह छोटा भी हो सकता है, जैसे किसी नए व्यक्ति से बात करना या किसी नई गतिविधि में भाग लेना। इससे तुम अपने डर का सामना करोगे और आत्मविश्वास को बढ़ाओगे। व्यक्ति ने अब धीरे धीरे इन कार्यों को स्वीकार किया। महात्मा ने कहा, याद रखो, आत्मविश्वास एक यात्रा है। तुम एक दिन में सब कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव लाकर तुम बड़ी सफलता पा सकते हो। महात्मा से मिलने के बाद वह व्यक्ति बहुत प्रेरित हुआ। उसने पहले कार्य की तैयारी की और गांव के चौराहे पर लोगों के सामने एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया।
पहले दिन में वह थोड़ा घबराया, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज़ में थोड़ी मजबूती आई। लोगों ने ध्यान से उसकी कहानी सुनी और उसे प्रोत्साहित किया। ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वह जानने लगा कि लोग उसे सुन रहे हैं। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी आवाज़ में अब पहले से अधिक दृढ़ता थी। यह अनुभव उसे बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन उसने महात्मा द्वारा बताए गए दूसरे कार्य पर वह ध्यान केंद्रित किया। सुबह उठकर शीशे के सामने खड़ा हुआ। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन फिर उसने अपने बारे में सकारात्मक बातें कहनी शुरू की। मैं सक्षम हूं, मैं अपनी ताकत को पहचानता बेहतर हो सकता हूं। कुछ दिन बाद उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। वह खुद को सकारात्मकता से भरने लगा। शीशे में देखना अब उसे अच्छा लगने लगा था। तीसरे कार्य के तहत उसने रोज एक नया अनुभव करने का निर्णय लिया। पहले दिन उसने गांव के एक व्यक्ति से बातचीत की जिसे वह पहले कभी नहीं जानता था। दूसरे दिन उसने नई खेल गतिविधि में भाग लिया। हर नए अनुभव ने उसे और अधिक आत्मविश्वास से भरा। महात्मा की शिक्षाओं और कार्यों ने उसके अंदर एक नया उत्साह भर दिया। अब वह सोचने लगा, मैं अपने डर को पार कर सकता हूं। मुझे अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। अपन महात्मा के द्वारा दिए कार्यों ने व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। आत्मविश्वास की कमी अब उसके लिए एक चुनौती नहीं रही, बल्कि एक सीखने का अवसर बन गया था। कुछ सप्ताह बाद वह महात्मा के पास वापस गया। उसने महात्मा के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आपके बताए कार्यों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सकता हूँ। महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, याद रखो, आत्मविश्वास का सफर कभी खत्म नहीं होता। इसे हमेशा बनाए रखना। अपने अनुभवों से सीखते रहना। तुम अब अपनी ताकत को पहचानते हो और यह सबसे महत्वपूर्ण है। वह व्यक्ति महात्मा के आशीर्वाद के साथ वापस लौटा और अब उसका मन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह जान गया था कि असली ताकत खुद को पहचानने और अपने डर का सामना करने में है। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था और अब वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। इस कहानी के माध्यम से हमें देखा कि कैसे एक व्यक्ति ने महात्मा के उदाहरणों और कार्यों की मदद से अपने आत्मविश्वास को वापस पाया। यह एक प्रेरणादायक यात्रा है जो हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास की कमी का सामना कैसे किया जा सकता